ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सवसिद्धे दुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुणो मृणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें 6 अंगों की चर्चा हो चुकी है। आगे वात्सल्य और प्रभावना, इन 2 अंगों की चर्चा बाकी है। तो देखिए, सबसे पहले वात्सल्य अंग की चर्चा यहाँ पर अपन आचार्य कुंद देव ने जो गाथा 235 में लिखी हुई है, इसके माध्यम से विचार करके फिर आचार्य अमृतचंद, जयसेन आचार्य, जयचंद जी छाबड़ा आदि के माध्यम से जो टीका और भावार्थ लिखे हुए हैं उन पर भी विचार करके सम्यक दृष्टियों के जीवन को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। और यदि हमारे लिए भी ज्ञानी बनना है, सुखी होना है, तो इन सब बातों को समझकर अपने जीवन में भी उस प्रकार का परिवर्तन हो, तभी हम वास्तव में सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग अर्थात सुख शांति के मार्ग, मोक्ष मार्ग पर लगाकर सुखी कर पाएंगे। तो यहाँ 235 नंबर की गाथा देखते हैं। जो कुणदि बच्छलत्तम तृण्णम साहूण मोक्षमागम्मी सो बच्छल भाव जुदो सम्मादिट्ठी मुणे दवो। जो मोक्ष पथ में साधु त्रय का वत्सलत करे यहाँ जिन्हें मूर्ति वो वत्सल्ययुत सम्यक दृष्टि जानना। जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित त्रयाणाम साधुनाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 साधकों अर्थात साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और साधु या मुनिजन के प्रति वत्सलत्वम करोति। वात्सल्य अर्थात निश्चल प्रेम, आत्मीय प्रेम करता है। सह वह वत्सल भावयुतः, वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या, जानना चाहिए। क्या दिया इसमें? जो आत्मा
निश्चय से अपनी आत्मा के प्रति अनन्य अनुराग, आत्मी प्रेम करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक प्रवर्तन करता है। ये तीन साधक हैं आत्मा की स्वरूप को साधने वाले। ये तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा के तीन साधन हैं, इन्हीं को साधु कह रहे हैं। तो जो इनके प्रति क्या करता है, इनके प्रति जो साधु माने जो वास्तव में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, व्यवहार से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के प्रति अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। क्योंकि साधक के जीवन में जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती तब तक मिश्र धारा चलती है। जितने अंशों में स्वाश्रय हो गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति चल रही है, उतने अंशों में तो परमार्थ से विकारी भावों का संवार और निर्जरा विकारी भावों की जो है इस माने उनकी जो अंदर की जो है माने जो पर में जो अपना विशेष आकर्षण है, लगाव है, वो क्षीण होता जाता है। तो उसकी निर्जरा और उस विकारी भावों के निमित्त से आते हुए कर्म और बनते हुए कर्म, उनका संवर और निर्जरा, ये एक साथ सब साधक के जीवन में चलते हैं। क्या क्या चलता है? अंदर में अपनी निःशुद्धात्मा के प्रति क्या है, अनन्य अभेद रूप से उसकी अनुभूति प्रतीति चलती है, उसका अपने रूप में ही जानपना चलता है। और अभी जब तक पूर्ण अपने स्वरूप में लीन होकर वीतराग दशा प्रकट नहीं होती तब तक बाहर में जो उस मार्ग पर चलने वाले हैं, उत्कृष्ट रूप से जो साधु में तीन प्रकार के भेद हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, उनके प्रति अथवा पंच परमेष्ठी आदि के प्रति, सबके प्रति जो उसको बहुमान होता है। माने जो अपन को तत्वार सूत्र में विनय के चार भेद बतलाए हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार, ये चार प्रकार से विनय के भेद बतलाए। तो परमार्थ से तो अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिवर्तन करना और अपने आत्मा में प्रकट हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सावधानी रखना, उनका बहुमान रखना, उनको किसी प्रकार गिरने नहीं देना, हीन नहीं होने देना, उनके प्रति चारित्र अभी बता रहे, अभी पहले निश्चय का विनय समझे। तो ऐसा अपने अंदर में जो अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जो अनन्य परिणाम है, आत्मिक परिणाम है, अभेद रूप से स्वरूप की साधना है, वो उसके प्रति वास्तव में क्या करना, उसके प्रति विवेक रख करके सावधानी रखना, उससे च्युत नहीं होने देना अपने को, वो कहलाता है निश्चय विनय। और जो इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा हैं, पंच परमेष्ठी आदि हैं, उनके प्रति बहुमान करना, वो कहलाती उपचार विनय। उपचार विनय माने क्या? व्यवहार विनय कहो, उपचार विनय कहो, वो एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने लिए सातिशय पुण्य का बंध होता है। जब तक अपन संसार में रहेंगे तब तक अपने लिए इनका सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। क्यों कि उस जाति के कर्म बनेंगे। कैसे? सच्चे अपनी जो रुचि होती है, जो भावना होती है, जो परिणाम चलते हैं, वही कर्म बनते हैं और आगे जाकर के अपन को उसी के उदय में परिस्थिति बनती है। तो जब अपन स्वरूप की साधना करते हुए और जब तक अभी पूर्ण अपनी साधना में अपन क्या है उत्तर माने उस साधना में परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, उसकी अभी अपनी जो है पूर्णता नहीं हुई है, तब तक जो अपने साथ में रहने वाली कसाय है उसका ये विवेक पूर्वक सदुपयोग है। क्या है? उस कसाय को कहाँ सदुपयोग करना। सदुपयोग का मतलब व्यवहार में जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं, देवशास्त्र गुरु आदि का स्वरूप जो इस मार्ग को अपने लिए जो है कल्याणकारी है निमित्त रूप में,
उनके प्रति बहुमान रखना। तो आगे अब जब चूंकि अभी जब तक आपको कर्म तो बन रहा है, तो आपका जन्म तो अभी संसार में तो रहना पड़ेगा, पर कहाँ रहोगे कि जैसे भाव किए थे उन भावों के प्रतिफल में वैसे निमित्त आपको मिलेंगे। तो जहाँ पर केवली सुत केवली, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्टि, ये सब आपको जो है साधना करते हुए रहेंगे, ऐसे स्थानों पर आपका जन्म होगा। तो इसलिए ये दोनों जब तक आपकी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक ज्ञानियों को ये विवेक रहता है। क्या विवेक रहता है कि अपन को कहाँ रहना, कि जिसमें अपनी साधना के अनुकूल निमित्त हो, वातावरण हो, लोग हों, उसी में साधना होती है। बाधक लोगों के साथ में साधना नहीं होती, परेशानी खड़ी होती है। इसलिए जो उपचार विनय है वो भी परमार्थ की सहचारी है, वो परमार्थ के लिए अनुकूल है तुम्हारे लिए। तो ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में जो साधक जीव होते हैं, जो अपने धर्म के आयतन हैं, उन आयतनों के प्रति व्यवहार में लौकिक दृष्टि से बहुमान होता है। लौकिक माने जो अज्ञानी जीवों को जो अपने विषय भोगों की सामग्री, धन संपत्ति, परिवार, कुटुंब, मोही जनों के प्रति बहुमान होता है, ज्ञानियों को उनके प्रति नहीं होता है। सामान्य रूप से तो सब जीवों के प्रति बहुमान होता है, पर ज्ञानियों के प्रति, धर्मायतनों के प्रति उनको विशेष बहुमान होता है। कौन सा बहुमान होता है उनको? विशेष बहुमान होता है, और उनको विशेष रूप से वही कर्मों का आश्रवबंध होता है। तो जब आश्रवबंध काय का हुआ, ऐसे पुण्य माने उन ज्ञानियों के प्रति अनुराग वाले अथवा धर्म के आयतनों के प्रति अनुराग वाला, तो कर्मों का बंध भी वैसे ही होगा, और उदय आएगा तो कहाँ जन्म लोगे? ऐसे ही स्थानों पर आपका जन्म होगा। तो वहाँ आप अपनी साधना को बरकरार रखते हुए, चूँकि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के उदय में आसक्त नहीं होता है, चूँकि उस पुण्य के फल को चाहता नहीं है, इसलिए वहाँ उस पुण्य का उदय तो मिलेगा ढेर सारा, परंतु क्या होगा, वो उसमें मूर्छित होकर के एकत्र बुद्धि करके और दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर निश्चय और व्यवहार, वात्सल्य गुण की चर्चा यहाँ पर चल रही है कि जो भी विवेकी धर्मात्मा है, निश्चय से तो अपनी शुद्धात्मा के प्रति उनको अनन्य रूप से प्रेम होता है, अभेद रूप से उसकी अनुभूति चलती है, लीनता चलती है, और जब तक पूर्ण उसमें लीन नहीं हो पाते तब तक उसके सहचरभूत ऐसे सच्चे देव, सास, गुरु आदि धर्म आयतनों के प्रति उसको बहुमान होता है, उनके प्रति विनय भक्ति आदि होती है, उनका ही सानिध्य करता है, इसलिए उसको साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, और उसके उदय में उसको इसी प्रकार का बंध होने से आगे जाकर वो ऐसे स्थानों पर ही जन्म लेगा जहाँ पर साक्षात अरहंत परमात्मा, सच्चे धर्मात्मा, धर्म के आयतन, धर्म का वातावरण आपको मिलेगा। आपकी धर्म आराधना के प्रतिकूल वातावरण, उपसर्ग आदि करने वाले विधर्मी लोग, धर्म के विपरीत प्रवर्तन करने वाले ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। आ रहा समझ में? देखो, जो सम्यक दृष्टि है वे तो इस प्रकार से जीते ही हैं निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर, पर जिनको सम्यक दृष्टि बनना है उनका जीवन कैसा होगा, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए देखो, ये तो है ज्ञानियों का सहचर व्यवहार, और जिनको ज्ञानी बनना है उनका पूर्वचर व्यवहार। जो ज्ञानियों का सहचर व्यवहार होता है वो ही जिनको ज्ञानी बनना है उनका पूर्वचर व्यवहार होता है। वो क्या करेंगे? वो सच्चे देव, सास, गुरु आदि का ही सानिध्य करेंगे, बहुमान करेंगे, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों को ही जानेंगे, मानेंगे, निर्णय करेंगे, और अपने स्वरूप अनुभव के लिए निरंतर जागृत होकर के पुरुषार्थ करेंगे। क्या काम करेंगे वो? और उनको कुछ नहीं चाहिए। सबविद संसार असारा, कौन जानता है ये? ज्ञानी तो जानते ही है, जिनको कल्याण करना है वे।
उनको भी तत्व निर्णय हो जाएगा तो वे भी क्या समझेंगे कि संसार में कहीं कोई सार है, कोई सुख है, कोई शांति है, भोगों में शांति है, संयोगों में सुख शांति है। अगर अपन विचार करो जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उनके पास संयोग भोगों की कोई कमी थी क्या? है? वर्तमान में 3 तीर्थंकर तो वर्तमान के कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर पद को लिए हुए थे। चक्रवर्ती क्या कहलाता है? इस लोक का सर्वोत्कृष्ट पद, और इससे ज़्यादा कोई विभूति किसी के पास नहीं होती है। फिर भी उस विभूति में उनको क्या दिखता था? उस विभूति में उनके लिए वास्तव में तो अपने जीवन के लिए एक प्रकार से समस्या ही भाषित होती थी। ये विभूति नहीं है, ये संपत्ति नहीं है, ये विपत्ति है। क्या ज्ञानी क्या जानता है? परिग्रह चिंता दुखी जानो। उदास हो जाते हैं जिनको अभी रुचि है परिग्रह में, भोगों में, संयोगों में, वे अपने उदास होकर फिर थोड़ा कम सुनते हैं कि अपने हिसाब की बात नहीं है अभी। अरे भाई यही बात सही है। अपन को जब क्या हो जाता है, बीमारी होती है ज़्यादा, तो क्या होता है कि अपने लिए जो चीज़ें अपने हानिकारक होती वे रुचती हैं। डायबिटीज वालों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। जिनको जो चीज़ हानिकारक है अज्ञान दशा में है, और अब जब बीमार होता है तो जो अपन को हितकारी चीज़ें हैं वे अपने मुंह कड़वा हो जाने से बुरी लगती हैं, खाना नहीं चाहता है। तो ऐसे ही आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलक है आपको। अज्ञानी जीव को ये लगता है कि अरे भैया इसमें देख तो रहे अपन को बाहर में सब भोग संयोगों में सुखी होते हुए, दिख रहा है कि नहीं? सब लोग संयोग भोगों में सुखी होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जिनके पास बहुत सारे संयोग हैं, भोगों का सामग्री इकट्ठी ढेर लगी है, तो कितने सुखी हैं। उनके पास जाके अंदर में हृदय में जाके देखो उनकी, वो कितने परेशान हैं। सामान्य संतोषी मजदूर से ज़्यादा भयंकर परेशान है भाई। एक मजदूर तो बढ़िया स्वस्थ मेहनत करता है, अच्छी भूख लगती है, अच्छा खाता है और बढ़िया सोता है, और ये इनको नींद नहीं आती है, भयंकर बीमारियां हैं। कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहीं क्या बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कहीं तुम्हारे से ब्लड, माने अनेक प्रकार की 50 बीमारियां हैं, एक एक बीमारी नहीं है। और फिर भी क्या है, व्यक्ति क्या करता है कि उन बीमारियों को वास्तव में ये नहीं सोचता है कि बीमारी का कारण मूल में है क्या। बीमारी कारण क्या है बताओ? ये शरीर में आसक्ति से पाप बंद होता है, भोगों में संयोगों में आसक्त होने से पाप बनता है, और पाप बंद के उदय में ही बीमारियां होती हैं। बीमारी किसको होती है? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? तो ऐसे पाप के उदय वालों को ही बीमारियां होती हैं, और जो और इन भोगों संयोगों को ही चाहते हैं, उस बीमारी को ही सुधार करके भोग भोगना चाहते हैं, वे तो और महापाप का बंद आश्रय बंद करते रहते। इसलिए जिनको तत्व का निर्णय नहीं है, ज्ञानियों का सानिध्य करके उनका बहुमान नहीं है, और संयोग भोगियों का बहुमान है, संयोग भोगों का बहुमान है, उनको तो रात दिन और पाप का ही आश्रय बंद होता है। आगे जाकर क्या होंगे वो? अरे भाई बहुत आरंभ परिग्रह की आसक्ति मिथ्या दृष्टि को होती है, अज्ञानी को होती है, तीव्र कसाइयों को होती है, और तीव्र कसायों का परिणाम क्या है? बहु आरंभ परिग्रह तो दुर्गति में, जहां तुम्हें बिल्कुल संयोग मिलेंगे ही नहीं फिर। और तुम अगर स्वभाव को चाहोगे, स्वभाववान को चाहोगे, तो तुम्हारी कसाएं क्षीण होंगी, मंद रहेंगी, उससे साथ ही साथ
पुण्य बंध होगा, अंदर में आत्मा का इंद्रिय आनंद आएगा, तो तुम्हें ये चीजें सब बाहर की चीजें तुम्हें अपने से पृथक और पराश्रित परिणाम दुख रूप भाषित होंगी। आश्रव दुख कार घनेरे के सुख कार घनेरे। जो आश्रव भाव है, भोगों के भाव, आत्म के हित विषय कसायों के भाव, वे आत्मा के हित में है कि अहित में? अपन को कैसे लगते हैं भोगने के भाव? सोचो, अभी इधर सिर्फ ऊपर ऊपर स्वाध्याय और अंदर में संयोग भोगों के प्रति रुचि और आसक्ति, ये अपने को छलना है, ठगना है। सम्यक दृष्टि को वात्सल्य होता है। किसके प्रति होता है उमेश चंद जी वात्सल्य? शुद्धातमरु पंच गुरु वात्सल्य इनके प्रति होए। अभी पढ़ रहे अपन कि निश्चय से तीन रत्नों के प्रति यानी शुद्धात्मा के प्रति श्रद्धा ज्ञान लीनता, तो वो हो गए अपने आत्मा के स्वाश्रित परिणाम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्नत्रय, ये साधु हैं। ये साधु माने क्या? सज्जन पुरुष। ये सतजन सत्य के प्रति परिणाम माने अवलंबन करने वाले परिणाम, यही सज्जन है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले भाव, और उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो बाहर में लोग हैं, वे सज्जन कहलाते हैं। और जो अपने अस्तित्व स्वरूप आत्मा के प्रति आत्माश्रित परिणाम है, वे परमार्थ से सज्जन है। तो अपने लिए किधर बहुमान है, किधर रुचि है, किधर रस है, कहाँ 24 घंटे बुद्धि लगती है, क्या सोचते रहते हैं रात दिन। देखो, जो अपन पढ़ते हैं ना दिन रात शुभाशुभ भावों से, परमार्थ से तो दिन रात अशुभ भावों से। जैसे नाचार्य देव चौथे गुण स्थान से शुभ भाव मानते हैं। जब तक मिथ्यात्व है तब तक उसके शुभ भाव तो होते नहीं परमार्थ से, सब अशुभ भाव होते हैं। व्यवहार से जिनको अपन शुभ कहते हैं ना, तो उसके उदय में तो जीव दुर्गति का पात्र होता है। भोग पुण्य फल, जिसको व्यवहार में अपन शुभ कहते हैं, उसका फल जब प्राप्त होता है मिथ्या दृष्टियों का, तो उसमें क्या होता है? वो उनमें तीव्र आसक्त होकर के जुड़ने से भयंकर दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए शुभ भाव तो जब सम्यक्त होता है, तभी से उसके वास्तव में जो सहचरभूत आपके जो भाव हैं, जो आपके लिए धर्मायतन माने धर्मायतन आदि के प्रति है, और धर्म के उद्देश्य से वे शुभ भाव है। वे कोई संसार के भोग और संयोगों के लिए नहीं है। क्या चाहता है उन शुभ भावों को? उनमें परमार्थ चाहता है। वो क्या चाहता है बताओ? शुभ भाव ज्ञानियों को होते हैं, तो अब शुभ भाव में क्या है? 16 कारण भावना है, रत्नत्रय की भावना है, 10 लक्षण की भावना है। क्या चाह रहे तुम? 10 धर्मों की पूर्णता चाह रहे, 10 धर्मों को पाना चाह रहे, 10 धर्मों रत्नत्रय की साधना चाह रहे, और भगवान तीर्थंकर अरहंत दशा प्राप्त करना चाह रहे। क्या चाह रहे तुम? सिद्ध दशा प्राप्त करना चाह रहे। तो तुम्हारी कोई लौकिक कामना है शुभ भावों में क्या? ज्ञानियों की तो देखो, ये रत्नगण श्रावकाचार्य जो लिख रहे थे ना, सदा सुखदास जी, तो लिखते लिखते जब वो और लिखने की भावना थी उनकी उसमें कुछ, तो उसमें फिर उन्होंने अंत में क्या लिखा कि हमारे अभी उम्र 67 साल हो गई लगभग, उस समय उसकी 67 साल होगी, और उनको लगा कि अब शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि ज़्यादा चले। तो उन्होंने अंत में टीका लिखते हुए लिखा कि अभी हमारे लिए भावना तो और थी बहुत लिखने की, परंतु आयु का हमें अब कुछ ठिकाना दिखाई देता नहीं। इसलिए इस ग्रंथ को हम संक्षेप में समेटते हैं। अपनी भावना को अब और विस्तार में अभी अब नहीं यहाँ बढ़ाते लिखने का। वैसे भावना तो अब जब तक पूर्णता नहीं हो जाएगी तब तक ही उसमें लिखा कि हे जिनवाणी, तेरे सहारे इतने वर्ष तो बड़े आनंद से व्यतीत हुए, अब जितना भी जीवन है अब तेरे ही आश्रय से वो पूर्ण समाधि पूर्वक समाप्त हो। अपनी भावना कौन सी रहती है 24 घंटे? उमेश चंद जी 67 साल में उनकी भावना थी सदा सुखदास जी की। क्या
हाँ 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 हाँ, तो वो समेट भी वालो तो उनका वे भावनाधिकार में उनको बहुत सारी भावनाएं लिखने थी, तो वे छोड़ दी उनने, क्योंकि ग्रंथ अधूरा रह जाता जो और मूल ग्रंथ था, इसलिए उनने उसमें लिख करके और आगे का ग्रंथ पूरा करने के लिए लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा वो क्या उनकी भावना तो थी, परंतु लिखते रहे वो तो उनने संक्षेप करने के लिए ही अभी भावना अधिकार उनको और बढ़ाने का था बहुत। वो भावना अधिकार उनका व्यक्तिगत है, समझना, ग्रंथ से थोड़े हटके है वो। इसलिए अब वो उनकी भावना क्या थी, हम तो तुम्हारी भावना पूछ रहे हैं, अब तुम्हारी भावना क्या चल रही है। उनकी 67 साल में ऐसी भावना थी। अब तुम्हारी जो है 82-84 कितने है अभी उम्र है, कितनी 88 हो गए, गजब हो गया। 88 तो नहीं हुई होंगे, 84 होंगे। तो अभी अपनी भावना क्या चल रही, अपन तो ये देखे ना कि अपनी भावना अब क्या चल रही। क्या मोड़ी मोड़ा थोड़ी अच्छी और हिल्ली पत्ती लग जाए, इनको नौकरी लग जाए, थोड़ा अलग एक एक मकान सब मोड़ी मोड़ों का अलग अलग हो जाए, है नहीं है? अरे पर भावना तो अंदर है। अबे ये भावना संसार संबंधी भावनाएं समेटी तो नहीं है कि भैया अब तो जिसके भाग हमारे ऐसे सोच में से तो इनको कछु होने नहीं है। हमारा ही सिर्फ अशुभ भाव चलेगा, बाहर के ही परिग्रह इकट्ठा करने का भाव, ये कौन सा शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? कौन सा भाव उमेश सिंह जी है? तो अपन को अब शुभ भाव शुद्ध भाव अपन नहीं कर पाए तो कम से कम आखिरी में शुभ भाव में तो आ जाओ। अपन बताते हैं 60 साल में गवर्नमेंट नौकरी करो तो रिटायरमेंट कर देती कि भैया अब तुम धर्म आराधना करो, अब तुम नौकरी को चक्कर छोड़ दो पैसा कमावे को, अब हम तुम्हारी व्यवस्था जिंदगी भर की बनाएंगे, चिंता मत करो। पेंशन तो मिलती होगी ना आपको, है मिलती है? खा लेते ना क्या, जमा करते जाते? खा लेते खत्म हो जाती पूरी के जमा हो रही है? नहीं हो रही खत्म? अरे भाई बाहर में तो सब हो रहा, अंदर में अपन देखो ना कि अपन को अब सब प्रकार की बाहर की संयोगाधीन वृत्तियां छोड़ के अब तो स्वाधीन भावनाएं और स्वाधीनता की साधना, और अंत में कि हमारी भी ऐसी बिल्कुल निरपेक्ष होकर के और स्वावलंबी जीवन होते हुए शुद्धात्म और पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अब हम पर्याय से पर्यांतर गमन करेंगे। यात्रा पे जाते हैं तो सब मंगल पूर्वक जाते हैं कि रोते धोते जाते, खुशी खुशी बढ़िया आनंद से यात्रा कराते हैं कि नहीं करते? तो अपन धर्म यात्रा पे आगे निकलेंगे तो धर्म यात्रा करने लोग जाते थे गाँव को छोड़ने के लिए सब। तो जो लोग समाधि मन करते हैं वो धर्म यात्रा पे निकल रहे आगे। अब अधूरी साधना रह गई तो अब क्या होगा, आगे जाके पूरी करना है उनको। तो उनको कौन, उनको सारे लोग महोत्सव मना करके भेजते हैं। तो अपन को ऐसी यात्रा पे जाना कि नहीं जाना? शकुंतला जी, उमेश चंद जी के संग तुम्हारा भी नंबर है, 78 साल की लगभग, कितनी तुम्हारा भी उम्र चल रही है। चलो उनकी छोड़ो, देखो वो तो एक व्यवहारिकता की बात चल रही है। वैसे तो इस पर्याय में किसी की कोई निश्चित उम्र नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्षण उम्र का कोई ठिकाना नहीं है कब जा सकता है। और फिर ये उम्र तो किसकी है? ये तो शरीर की है। अपनी उम्र क्या है? अपन तो अनादि अनंत रहने वाले हैं। अब चूंकि अपने अनादि अनंत तत्व को भूल के पर्याय मूर्छित होकर के चतुर्गति में घूम रहे, तो अब अपन इस अनादिकालीन चतुर्गति परिवहन को मिटा के स्वाश्रित जीवन जीते हुए अब इस चतुर्गति परिवहन का अंत करने की साधना करें। नतर आज तक तो अपन भटके ही रहे ना अज्ञान दशा में, ये मूर्खता की मोह की भावनाएं करते करते अंत तो आया नहीं उसका आज तक, और आना भी नहीं उसका। इसलिए इनको तो विराम दे करके जो जहां बैठा है कि भैया ये सब अपने आश्रित नहीं है, बाहर का काम ये सब पराश्रित कार्य है, कोई ना किसी का करता धरता है। क्या अपन क्या पढ़ते हैं
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा परकृत परिणाम, सहजानंद स्वाश्रत जीवन जियो सदा काल आनंदमय। सहजानंद लखो अभिराम, रहो अभिराम। तो अपन को तो ये जो ज्ञानी हुए हैं उनने जो जीवन जिया है वास्तविक, और यही सब जीवों को जीने लायक है, तो अपन को सारे मोह के विकल्पों को क्या करके तिलांजलि देकर और अपन को ये ज्ञान पूर्वक स्वास्थ्य जीवन जीने की साधना भावना इस मानव जीवन में करने चाहिए। नहीं तो और जीवन कौन से जीवन है जिसमें करोगे? नरक में करोगे क्या फिर? हैं? त्रियंश गति में करोगे? कहाँ करोगे? देवगति में अभी ज़्यादा नहीं होती उत्कृष्ट साधना, वो तो भोगों की प्रचुरता है, इसलिए देवों को लोभ कसाय की मुख्यता होती है, और नरक में तीव्र क्रोध कसाय की लड़ाई झगड़ा। यहाँ से जो तीव्र लड़ाई झगड़े करते रहते ना, धन संपत्ति के पीछे लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, तो वो कहाँ जाते हैं? होता ही जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता ही रात दिन होता है। मनुष्य पर्याय में तो यो शोभा नहीं देता लड़ाई झगड़ा बाहर के संयोग के पीछे। क्यों कि मनुष्य को तो ये समझना चाहिए संयोग मिलते हैं पुण्य के उदय में, लड़ने झगड़ने से नहीं मिलते। कैसे मिलते बताओ? अगर तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है तो तुम मर जाओ जिंदगी भर लड़ते झगड़ते झगड़ते, तुम्हारे से अदालतों में केस लड़ते लड़ते हो जाएगी व्यवस्था। जिसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है, संतुलित हो जाती है, उसका जीवन धर्म के अनुकूल होता है, वो मोह के अनुकूल जीवन नहीं जीता है, धर्म के अनुरूप जीवन जीता है, वो मोह वाला जीवन नहीं जीता है। तो ये जब तक व्यक्ति को यथार्थ में महापुरुषों के ऐसे आनंदमय जीवन के मार्ग की खबर नहीं, उस आनंदमय जीवन की खबर नहीं, निर्णय नहीं, तब तक ये मूर्खतापूर्ण विचार जीव अनादिकाल से करता आया है और अनंत भव बर्बाद करके दुर्गति चतुर्गति में घूमता रहा है। अब ये अपने लिए इस मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी कितने लोग हैं जो भगवान जैनेन्द्र की वाणी को समूषण माने जो समूषण का प्रतीक है, जो समूषण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वो दिव्य ध्वनि है। कितने लोग हैं कि जो इस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं? अपनी समाज में कितने लोग हैं और कितने लोग बैठते हैं? देखो ये भी महाभाग्य से अवसर मिलता है। बुद्धि ऐसी होती है, न तो दुर्बुद्धि में उनको यहाँ आने का अवसर ही नहीं है। समूषण में जाकर के भी बाहर में ही राग रंग में वो नाट्यशालाएं दुनिया के मनोरंजन के साधन रहते हैं वहाँ पर। तो जिनकी अभी क्या है संसार में भटकने की रुचि है, वे बाहर में ही देखते रहते हैं, अंदर जाती नहीं है समूषण में। ऐसे ही वो सब यही मंदिर के बाहर बाहर इधर उधर घूमते रहेंगे और अंदर में आकर के यहाँ भगवान जैनेन्द्र की वाणी को नहीं सुनेंगे, और इसको सुने समझे बिना, निर्णय किए बिना, इस पे चले बिना आज तक किसी का पार पड़ा नहीं, पढ़ने की व्यवस्था नहीं। और मोही जीव यहाँ प्रेरणा नहीं करते अपने बच्चों को। काहे की प्रेरणा करेंगे? अपने खास लोगों काहे की? जाओ बेटा पढ़ो, दुकान अच्छे डॉक्टर बनने, अपन को इंजीनियर बनने, अपन को तो विदेश जाने तो नहीं रहने भारत में। उनके लाने बढ़िया ट्यूशनें लगाएंगे, बढ़िया गाड़ियों में भेजेंगे, खुद लगे रहेंगे घंटों से उनकी तैयारी, खिलाने पिलाने, नहलाने धुलाने पहनाने सब में लगे रहेंगे, खुद भी लगे रहेंगे, उनकी भी बुद्धि खराब कराएंगे। इतने पाठशालाओं में उनको धर्म का संस्कार नहीं देंगे। बुरा लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो अच्छा तो नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा तो मध्यस्थ होंगे। फिर सुन लो भैया, अब क्या कर बैठे हैं मजबूरी में आ गए हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा है? मोड़ी मोड़ा नौकरी में लग जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, हमारे मोड़ा की अब नौकर बन गया, हमारा मोड़ा मालिक से है, नौकर बन गया, प्रसन्न हो रहे हैं। ये शत्रु है माता पिता के उनके मित्र हैं? ऐसी हैं माता शत्रु प्रतावेरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ज्ञानियों की सभा में उनके बच्चे बगुले जैसा लगेंगे,
बाहर में दिखेंगे तो वो आदमी जैसे, परंतु आदमी नहीं रहेंगे वे। हैं? क्या हो गया? कहाँ पढ़वेगी कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बखोता। तो सभा मध्य सभा कहाँ लग होती है? मूर्खों की सभा होती है या ज्ञानियों की सभा होती है? समोसण में सभा लगती है कि उतने लगती है? उतने नौकरी की सभा स्कूलों में लगती है। धर्म की पढ़ाई शिक्षा की बात चल रही कि लौकिक पढ़ाई चल रही? नौकरी में जावे की पढ़ाई की बात चल रही। इसलिए भाई वास्तव में अपन लोगों की अगर धर्म में रुचि सच्ची है तो अपन को अपने जीवन में जो अपने सानिध्य में है, जिनको अपन अपना जानते हैं और वे जो तुम्हें अपना मानते हैं, तो तुम्हें उनको सलाह ये देने की होना चाहिए, ये प्रयत्न करने चाहिए जितना अपन लौकिक पढ़ाई में लगाते कि भैया जैसे बने तैसे। ये व्यक्ति को ये भगवान जिनेंद्र की वाणी कानों में पड़ जाए, बुद्धि में इनके प्रवेश कर जाए और ये इसको समझ लेवे तो इनका जीवन निहाल हो जाएगा, शादी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाएंगे। इसमें क्या रखा है सब? जितना जितना बाहर में दौड़ लगाते जाओ, इकट्ठे करते जाओ, मरते जाओ आर्थ ध्यान करके दुर्गति के। आज देख रहे हैं अपन जितने पढ़े हुए बच्चे उनकी क्या दशा हो रही, दुर्दशा। दो ही जने संग नहीं रह पा रहे अकेले, माता पिता और परिवार तो संग रखने को सवाल ही नहीं है। विदेशों में पहुंच जाते हैं, बच्चे होते हैं तो यहाँ से माँ बाप को, सास ससुर को बुलाएंगे, मम्मी पापा को बुलाएंगे। अब काय के लिए बुला रहे भाई? पैसा कमा रहे तो व्यवस्था बनाओ तुम अपनी। और मोही मम्मी पापा भी जाएंगे कि हाँ बेटा मरो तुम थे, हम तुम्हारा संयोग कर रहे हैं मोह से। क्योंकि मोह है ना उनको, ज्ञान हो गए तो उनको कहेंगे भैया तुम किसी हालत में हो तो ऐसे भागाओ। हमारे भी होता है, तुम्हारे वो अंत में जो वे तुम्हारे से बैरिस्टर चंपत राय थे, विदेश में थे, वो धर्म प्रचार करने गए थे, पर आखिरी में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया तो कहने लगे भैया हमें जल्दी अपने भारत भेजो, क्योंकि यहाँ के लोग पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, भोगों को भोगना जानते हैं, पर न जीना जानते हैं, न मरना जानते। हमारा देश ही वास्तव में जीवन जीने की कला और होशपूर्वक मरने की कला सिखाने वाला देश है, और कहीं नहीं मिलेगा ये। क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, भौतिकता प्रधान देश नहीं है, ये भोग प्रधान देश नहीं है, ये योग प्रधान देश है, योगियों का देश है, भोगियों का देश नहीं है ये। योग दिवस मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है विश्व में? भारत नहीं उनको योग भले ही अभी वो परमार्थ योग नहीं हो, लौकिक दृष्टि से हो, परंतु अभी धीरे धीरे अगर भारतीय संस्कृति दूसरे देशों में भी पहुंचे और यहाँ के साधकों के, योगियों के जो है वास्तव में आत्माराधना के, धर्म साधना के संस्कार सीखे, तो वास्तव में ये पूरा विश्व सुख और शांति में हो जाए। इसलिए अपने लिए ये कह रहे आचार्य कि भैया ज्ञानी तो कहाँ उसका प्रेम होता है, कैसा प्रेम होता है उसका? जीवों के प्रति होता है तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत भय दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। बनोपन प्रासाद किसी कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। अर्थात जो पुण्य पाप के फल है उसमें हमें हर्ष विषाद नहीं हो, उसमें हम मध्यस्थ होकर के और अपने स्वरूप की आराधना करते हुए, जैसे तलवार में म्यान होती है, ऐसे अपनी आत्मा की आराधना करके और अपनी आत्मा को पूर्ण स्वाधीन बनाकर सुखी बनावे। तो ये अपने लिए जब तक इस प्रकार के अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक स्वाश्रय की वृत्ति नहीं बनती, तब तक अपना निश्चय व्यवहार माने बाह्य और आंतरिक जीवन समीचीन नहीं होता, सम्यक नहीं होता है, स्वपर के हित में नहीं होता है, मोहपूर्वक स्वपर के अकल्याणकारी होता है। अपना भी अकल्याण करता है मोही जीव और अन्य जीवों को भी अकल्याण में ही कारण बनता है, रात दिन आर्तरोध्यान का कारण बनता है।
संसार के काम बढ़ाने में लगा देता है, ये कर लो वो कर लो और बढ़ा लो, एक दुकान और खोल लो, फलानो कर लो, मंगा इतने पैसा और, अरे मर के कहाँ ले जाओगे तुम? मिलना तो तुम्हारे पुण्य प्रमाण जितनी जरूरत है वो तुम जो है वही तो भोग नहीं पाओगे। तो ऐसे लोगों को दुर्बुद्धि में सही विचार ही नहीं आती, सही जीवन जीने की बात तो दूर ही रहो। तो यहाँ तो ज्ञानियों के 8 अंगों में वात्सल्य गुण में ही बता रहे कि सम्यक दृष्टि की टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि से, कौन सी बुद्धि? अभेद, अनन्य, एक रूप, अद्वैत भाव से सम्यकतया देखता है, अनुभव करता है। इसलिए मार्ग वत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, सामान्य प्रीति नहीं, औपचारिक प्रीति नहीं, परमार्थ प्रीति वाला है। इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला, अनुपलब्धि नीचे दिया हुआ इसका प्रत्यक्ष नहीं होना हुआ है अज्ञान अप्राप्ति, यानी जो मिथ्या दृष्टि के जो मिथ्यात्व के भाव चलते हैं उस अपने स्वरूप की अनुपलब्धि के कारण से क्या होता है, उसको होने वाला जो बंध है मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि पूर्वक संसार का, वो बंध ज्ञानियों को नहीं होता, किंतु निर्जरा ही होती है। क्यों? कि उनके उस जाति के भाव बंध के हेतु कारण मिथ्यात अज्ञान के है ही नहीं। भावार्थ, वत्सलत्व का अर्थ है प्रीति भाव। जो जीव मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप के प्रति प्रीति वाला, अनुराग वाला हो, उसे देखो स्वरूप के प्रति अनुराग 2 प्रकार का होता है। एक तो सविकल्प दशा में, पूर्वचर और सहचर, और एक होता जो अभी ऊपर में पन्ने पड़ा, कौन सा अनुराग? अभेद बुद्धि से, माने वो अनन्य रूप से प्रीति, माने निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति पूर्वक वाला प्रेम लगाओ, वो तो शुद्ध भाव है। और ये जब विकल्प में आते हैं तो अपन अपने स्वरूप के प्रति ही बहुमान रखकर विचार करते हैं, वो कहलाएगा शुभ भाव। और उनके साधकों के प्रति वो भी कहलाएगा शुभ भाव। पर इस शुभ भाव से वो, और माने बोध, चूंकि वो शुभ भाव दोनों हैं, परंतु मूल तो अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति जो बहुमान है, माने उसका अभेदों के अनुभव, और फिर बाद में उसी को चाहना, और फिर जो उसके मार्ग पर चल रहे हैं तो बाहर में जब व्यवहार में मिलते हैं तो उनके प्रति भी बहुमान करना, ये उपचार का भाव है। ऐसा ज्ञानियों के जीव, उनको मोहियों के प्रति बहुमान नहीं होता है कि वे मिल जाए मोही जीव से उनको गले लगा लो। अज्ञानी क्या करता है? मोहियों के प्रति तो ऐसा मिलता है जैसे बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल इनको प्राण आ गए हो इनके। बच्चे, पत्नी, पति, इनसे कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? वे तो द्वैत भाषित नहीं होता, वैसे बिल्कुल जैसे अपनी आत्मा ही मिल गई हो अपन को, आत्मी प्रेम होता उनसे। और धर्म मार्ग पर चलने वालों से औपचारिक रूप में, अगर कदाचित मान लो थोड़ा व्यवहार है तो औपचारिक व्यवहार, थोड़ा ऊपर ऊपर से दांत निकाल देंगे और हाथ जोड़ लेंगे थोड़े बहुत, अंदर से कुछ नहीं। अंदर से तो जल्दी से भगे, इनसे छूटे ना था, जी कजू कहने लगे झंझट है। अरे भाई, पर के प्रति नहीं, अपने प्रति भी विकल्प दशा में बहुमान आत्मा का रखना कि वास्तव में यही मेरा शुद्धात्मा अपना सब कुछ है। ऐसे जो विकल्प होते भाव आता है उसके प्रति अपन को जो विशेष बहुमान विकल्प में रहता है वो भी साथ ही साथ पुण्य बंध का कारण है। और जो ज्ञानियों के प्रति, पंच परमेष्टियों के प्रति है, वो भी शुभ भाव है, तो वो उपचार है। और ये परमार्थ का उपचार है। अपने आत्मा के प्रति जो बहुमान है विकल्प रूप में, अभी जिसको अनुभव नहीं हुआ, और फिर भी पहले उसको अपने स्वरूप की विशेष प्रीति आवे, तो ये व्यवहार में साथ ही साथ पुण्य बंध, माने तुम्हारी विशुद्धि का कारण है, ऐसा कहो। अंदर में तुम्हें स्वरूप की तरफ ले जाने की भावना, क्यों कि जो चाह रहे हो उसके पास तुम अकेले ऐसे ही थोड़ी चाह रहे। जो उन्होंने लिखा ना बेन से, अंदर से उठी हुई भावना है,
ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा, पर वो असफल नहीं हो सकती। क्यों? कि जब तुम समझ करके चाह रहे हो तो आत्मा से तुम्हारा मिलन होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। तो इसलिए ज्ञानी कहते भैया एक बार भी अगर तुम्हें चित प्रति प्रीत चित्ते ने ये न वार्ता ही सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण, जिसको प्रसन्न चित्त होकर के अपने शुद्धात्मा की भावना रुचि पैदा होती है, अच्छा लगता है, नियम से वो भगवान बनेगा, अब रोकेगा नहीं, अब संसार में भटकने वाला नहीं है वो। तो ये जो है अपन को इन सब बातों को समझने चाहिए कि अपन व्यवहार में भी क्या चाह रहे हैं। व्यवहार अपन किसको कहते हैं? इस परमार्थ को साधने वाला, परमार्थ को साधने के लिए जो भाव होते हैं, जो प्रयत्न होता है, वो व्यवहार है मोक्ष मार्ग का सही व्यवहार। और परमार्थ से तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार द्रव्य स्वभाव अपना निश्चय और पर्याय का स्वाश्रित परिणमन, वो व्यवहार, वो सद्भूत व्यवहार है। और ये उपचरित सहचरभूत व्यवहार है, शुभ भाव वाला। ये उपचार है, जिसको अपन उपचरित सद्भूत आत्मा के जो शुभ भाव है, ये क्या है? ये आत्मा ही के हैं, परंतु स्वाभाविक नहीं है, इसलिए उपचरित सद्भूत है। सद्भूत तो आत्मा ही के हैं, और चूंकि स्वभाव नहीं इसलिए उपचार। और निश्चय से अपने जो शुद्ध भाव है वो एक देश निश्चय नय और पूर्ण शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय नय से जो अपना वो जो एक रूप आत्मा है वो ही मूल अपना स्वरूप है, वो ही मैं हूं मूल में, और उसके आश्रित भाव मेरे हैं और बाकी सब सपने हैं, कल्पना है, सपना है। कितनों की क्या समझ में आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। वीरेंद्र भाई कुछ चिंता में हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रही हमारी बात है कि हम क्या बोल रहे हैं, और कितने लोगों को सुनाई दे रही पता नहीं हमें। क्यों? कि सुनाने वाले के आधार पर सुनना नहीं होता है, समझे ना? सुनने वाले के आधार पर, अब वो क्या सुन रहा है, हम क्या कह रहे हैं, वो कहाँ उपयोग लगाए हैं, उसको तो सुनाई वो ही दे रहा है। अब हमें तो सुना रहे, और उगो दिख रहा हो घर, उगो दिख रही दुकान, उगो दिख रही घड़ी, तो क्या सुन रहा हो वो किसे सुन रहा हो? वो तो घड़ी की टक टक सुन रहा हो, हमें तो सुन ही नहीं रहा हो। चारों तरफ घड़ी लगा रखी है, दीवालों पे और मोबाइल में, और सब जगह घड़ी लगी हुई है। कहीं ना कहीं से घड़ी की याद आ जाती है उसको। क्यों? कि वो घड़ी से बंधा हुआ है ना, टाइम का पंक्चुअल है सब जगह, उसके लिए काम बहुत है। अरे भाई अपन लोग क्या है, पता नहीं क्यों संसार की बातें बिल्कुल नहीं भूलते हो, इधर सुनते। कल हमने चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में भी वीतराग परिणति उसकी गुणस्थान प्रमाण चलती कि नहीं चलती? कि अकेले वो सब पूरा को पूरा विकल्प में ही चलोगे? उपयोग की बात तो सविकल्प निर्विकल्प बने, ज्ञान पर में जा रहा हो, स्वा में जा रहा, वो अलग चीज है, स्वपर प्रकाश ही है वो तो। परंतु परिणति, अरे परिणति तो साधक की जितनी जितनी स्वरूप आश्रय से कसाय का अभाव हो गया, उतना उतना निश्चय से उसका वात्सल्य बढ़ रहा है, निश्चय से स्थितिकरण चल रहा है, अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, आत्मा में अभेद अनुभूति चल रही है। अनुभूति में अनंत गुणात्मक होती है, अकेले ज्ञानात्मक ही थोड़ी है। श्रद्धानात्मक भी, चारित्रात्मक भी, वीर्यात्मक भी, अनंत गुणात्मक समीचीनता चलती है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना। ज्ञानियों का 24 घंटे आत्मा की अतीन्द्रिय वात्सल्य बढ़ता रहता है, स्वाश्रित वात्सल्य बढ़ता रहता है, और उसी की दम पर वो आनंद में जीता है, निराकुलता का जीवन जीता है। तो इसमें जो है
चूँकि ज्ञानियों के निश्चय वात्सल्य के साथ व्यवहार वात्सल्य, इसलिए निश्चय वात्सल्य से संबंध है जरा, और व्यवहार वात्सल्य से बहुत ही अल्प स्थिति वाला साथ ही सह पुण्य का बंध, तो वो भी संसार बढ़ाने वाला नहीं। कौन सा? संसार को नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला मतलब आपको जहाँ जाओगे वहाँ ऐसे निमित्तों में जाओगे को आपको संसार बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। वहाँ काहे की प्रेरणा मिलेगी? आत्महित की प्रेरणा, आत्महित का ही वातावरण। ऐसे स्थान में जाके आप भोगों में कहाँ रुचि करोगे? और तुम खुद जागृत होके जियोगे तो तुम्हें खुद नहीं पैदा होगी वो रुचि। इसलिए बाहर के संयोग तो मिलेंगे, परंतु वो संयोग तुम्हें संसार बढ़ाने वाले निमित्त नहीं है। वो कैसे होंगे? वो संसार को नाश करने के हेतु निमित्त है वो। इसलिए उनमें जाकर जीव अपना आत्म कल्याण का कार्य ही मुख्य रूप से करता है। बहुत ही अजब गजब की व्यवस्थाएं हैं। अब जिसकी समझ में आ जाए सो तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, और जिसको समझ में नहीं आए अब उसको कितने ही समझाओ। अपन लोक में कहावत है कि मार मार के कोई ज़बरदस्ती, कितने ही तुम उसको कोई परिवर्तन कराओ धर्म में, तो ऐसे ज़बरदस्ती को मार्ग नहीं है जी। ये तो शास्त्रित मार्ग है, ये तो अंदर से ग्रहण करने का मार्ग है। जबरदस्ती किसी के द्वारा ये ग्रहण कराया जाने वाला मार्ग नहीं है। जबरदस्त मार्ग तो है पर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये। श्रेष्ठ मार्ग तो है, इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, परंतु इसको आप जबरदस्ती किसी के लिए उस श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चला सकते। आप कसायों से नहीं चला सकते हो। ये तो ज्ञानपूर्वक वीतरागता का मार्ग है। तो देखिए अपना ये तात्पर्य व्यक्ति में भी इसी बात को स्पष्ट किया। इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, जो कुणदी बच्छलत्तम तिण्य साहुण मोक्ष मग्गमी, जो कर्ता मोक्ष मार्ग में स्थित रहकर वत्सलत्व रूप भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है? अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की भक्ति करता है। निश्चय और व्यवहार दोनों। निश्चय से स्वाश्रय होकर के, अभेद होकर के, और व्यवहार में उसके प्रति बहुमान रखते हुए, सबगल दशा में उसका ही विशेष विचार आदि करते हुए भक्ति करता है। तो इनकी भक्ति कैसे? तीनों की कैसे? मोक्ष मार्ग के साधक यानी अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की भक्ति करता है। वे तीनों कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के साधक साधुओं की, अथवा व्यवहार से उसके आधारभूत साधुओं की। परमार्थ से वे रत्नत्रय अपने साधु हैं, और व्यवहार में उसके आधारभूत उनको धारण करने वाले जो पंच परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों को साधु कहते, इन साधुओं की भक्ति करता है। सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो, वह सम्यक दृष्टि वात्सल्य भाव युक्त है, ऐसा मानना चाहिए, जानना चाहिए। उसके अवात्सल्य भावकृत अर्थात मिथ्यात अज्ञान कसायों द्वारा होने वाले जो बंध के भाव हैं वे नहीं होते हैं, और जो बंध है वो नहीं होता है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। ऐसा ये वात्सल्य ज्ञानियों के जीवन में चलता है। उसका शरीर का जैसे अंग होते हैं, अंगों के बिना अंगी शरीर नहीं होता, ऐसे इन अंगों के बिना सम्यक दर्शन रूपी अंगी नहीं होता है। इस प्रकार से अपना सातवां वात्सल्य गुण का, अंग का ज्ञानियों के स्वरूप जानना, और अपन अपने को देखना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। चलिए।